हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। और अपना चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन, तो उसी में पढ़ रहे थे हम अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता में जो रिएक्शंस थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो देखो ये क्या होता है, इसमें क्या करें। देखो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में हम बात कर रहे थे दो एल्डिहाइड की रिएक्शंस की, जिसमें दो सेम एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट कर रहे थे। कैसे? उसमें रिएक्शन हो रही थी, अल्फा हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा था बेस की उपस्थिति में, और बेस की उपस्थिति में विलोपन होने से मैंने बताया हुआ है किसी कार्बनिक यौगिक पर क्षार डालते हैं तो क्या बनता है, कार्ब ऋणायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था किस पे, दूसरे यौगिक के कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर। तो इस प्रकार से हमें उसमें कंपाउंड मिल रहा था। लास्ट में जो प्रोडक्ट था वो अल्फा, उसमें मिल रहा था अपने को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमने उसमें बनाया था। तो अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की। इसमें हम दो अलग अलग कंपाउंड लेंगे। उसमें हम सेम कंपाउंड ले रहे थे एल्डोल संघनन में, अब हम अलग कंपाउंड लेते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो इसमें क्या करें, तो देखो क्या क्या इसमें ले सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो देखो यहाँ दो एल्डिहाइड ले सकते हैं, दो अलग अलग एल्डिहाइड यहाँ ले सकते हैं, दो अलग अलग कीटोन ले सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड ले सकते हैं और एक कीटोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया पाई जाएगी उसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जिसमें दो एल्डिहाइड ले सकते हैं, यानी दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होने चाहिए। दो कीटोन ले सकते हैं, दोनों कीटोन अलग, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। रिएक्शन करवाएंगे वही सेम बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में, और हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा एक हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और वो कैसे मिलेगा, तो देखो एक एक एग्जांपल देखते हैं। दो एल्डिहाइड का एक एग्जांपल देखते हैं रिएक्शन के लिए। दो एल्डिहाइड का एग्जांपल कैसे, मानो एक हमने लिया एथेनॉल और दूसरा लेते हैं प्रोपेनॉल। एक दो कार्बन का एल्डिहाइड, एक तीन कार्बन का एल्डिहाइड हमने लिया। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखो यदि हम रिएक्टेंट लें एथेनॉल और प्रोपेनॉल, तो इस प्रकार की रिएक्शन में हमें क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो हमें चार प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चार प्रकार के प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, तो वो भी देखते हैं अच्छे से। चार प्रकार के प्रोडक्ट, तो देखो फर्स्ट हम रिएक्ट करवाएं इसको क्षार की उपस्थिति में। तो ये अल्फा कार्बन है और ये एक क्रियात्मक समूह। तो जब क्षार रिएक्ट करेगा, प्रोटॉन लेगा कहां से, अल्फा कार्बन से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यानी कार्ब एनायन। और वो कार्ब एनायन दूसरे रिएक्टेंट के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और क्या मिलता है हमें, तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 COH, उसके बाद लिखेंगे CH2 और CH। तो हमें मिल रहा है वही कंपाउंड, कौन सा, बीटा हाइड्रोक्सी। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे OH बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहाँ से करते हैं। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रोपेनॉल, और बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल हमें प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। तो ये पहला कंपाउंड हो गया हमें मिलने वाला। तो
चार प्रकार से कंपाउंड बनेंगे। कौन कौन से? तो देखो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी कि एक 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड से क्या निकलता है, अल्फा हाइड्रोजन, और 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड के ऊपर कार्बन से यहाँ पर जुड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इसको बोले रिएक्शन होती है। सेकंड देखो, सेकंड टाइप का कौन सा? सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप में क्या होता है, देखो ये बेस लिया हमने। सेकंड टाइप के कार्बोनिल जो यौगिक है उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं 3 कार्बन वाले प्रोपेनॉल से, हम बोल सकते हैं प्रोपेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं यहाँ से बेस के द्वारा। तो नेगेटिव आयन कहाँ बनेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, एक एथेनॉल के ऊपर जुड़ता है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि 2 कार्बन वाले से ऐड करवा रहे थे 3 कार्बन को, तब हमने 2 कार्बन वाले एक एल्डिहाइड से यानी एक एथेनॉल से ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाला था। पहली कंडीशन ये थी कि ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे जुड़े, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन मान रहे हैं कि दूसरे कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन को निकालें और ये वाला कार्बन यहाँ पर जुड़े, ये सेकंड कंडीशन है दूसरा प्रोडक्ट मिलने के लिए। तो देखो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, तो दूसरा प्रोडक्ट मिलता है CH3CHOH CH3CH। तो ये हमें एक वही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है जिसमें एक मेथिल समूह एज ए प्रतिस्थापी यहाँ पर मिलता है, जिससे हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड में एक कार्बन कम प्राप्त हो रहा है। यानी उस समय तो हमें मिल रहा था प्रोपेनॉल, अब मिलेगा ब्यूटेनॉल, क्योंकि इस मेथिल समूह को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे। तो इस सेकंड प्रोडक्ट था, इसको देखो एक बार। नेक्स्ट है थर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो हमने दोनों कंडीशन देख ली, एक में एथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, एक में प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। अब हम बात करेंगे कि यदि दोनों एथेनॉल आपस में क्रिया करें तो क्या हो, CH3CHO प्लस CH2HCHO। इस कंडीशन यानी इस प्रकार की भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों के दोनों अणु कौन हो, एथेनॉल ही रिएक्ट करें आपस में। तो उस कंडीशन में OH माइनस क्षार के द्वारा किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और वो कार्बन आयन बना करके दूसरे कार्बोनिल पर अटैक कर जाएगा और वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, तो देखो CH3COH CH2CHO, यानी हमें एक ब्यूटेनॉल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। इसी तरीके से फोर्थ कंडीशन क्या ले सकते हैं कि 3 कार्बन से दोनों के दोनों प्रोपेनॉल रिएक्ट करें आपस में तो क्या होगा, तो दोनों प्रकार के प्रोपेनॉल रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, CH3 प्लस अब यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल दें और वो कार्बन दूसरे के कार्बोनिल के साथ में जुड़े बेस की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमें मिलता है CH3CH2CHOH, यानी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5, और एक मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है, यानी एक प्रोपेनॉल हमें प्राप्त होता है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन में 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेते हैं जो आपस में अलग अलग कार्बन वाले होते हैं और उनको हम किसी बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाएं
तो उससे हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। तो ये 4 कंडीशन थी। एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक प्रोपेनॉल और एक एथेनॉल की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, तो उसमें आंसर यही था कि 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। किस प्रकार से, तो एक बार एथेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार प्रोपेनॉल से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, तीसरी बार हम बात करें तो दोनों एथेनॉल रिएक्ट करेंगे और चौथा प्रोडक्ट मिलेगा हमें दोनों प्रोपेनॉल रिएक्ट करने पर। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन है। तो देखो इसको, नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। सबको पता है हैलोजनीकरण में लास्ट में करण आ रहा है, हैलोजन जुड़ेगा, ऐड होगा, ये बोल सकते हैं। अब हैलोजन किसका प्रतिस्थापन करेगा, तो ये करेगा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन। तो जब हम किसी एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन हैलोजन के साथ में करवाएं, बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, सब्स्टिट्यूट होगा किससे, हैलोजन के द्वारा, और प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे CH3CHO एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ में, किसी हैलोजन के साथ में, Cl2। कैसे मीडियम में बात करें, मान लो एसिडिक मीडियम में हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा एक क्लोरीन के द्वारा, तो हमें मिलता है CH2Cl CHO। और यदि इसी रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में करवाएं, आधिक्य में बेसिक मीडियम में यदि रिएक्शन करवाते हैं तो सभी अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा होगा और हमें क्लोरल उत्पाद मिलेगा CCl3CH। और ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है किसमें, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियों में अच्छे से पढ़ी है रिएक्शन। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखो कैनिजारो अभिक्रिया की बात करें, कैनिजारो अभिक्रिया, तो देखो कैनिजारो, इस रिएक्शन को याद रखने के लिए आप ये देखें कि इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, वो दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे, तो एक यदि हम 2 एल्डिहाइड लें और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने चाहिए, ये मोस्ट कंडीशन है इसकी कैनिजारो के लिए। अब नेक्स्ट देखो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और उन ऐसे एल्डिहाइड की आपस में रिएक्शन करवाएं तो 2 मोल लेते हैं किसी एक एल्डिहाइड के, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल हमें काम में लेने पड़ेंगे, यानी सेम एल्डिहाइड होना चाहिए, उनको रिएक्ट करवाना है बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में रिएक्ट करवाएं तो क्या मिलेगा, तो देखो एक एल्डिहाइड का जो अणु है, हमने मान लो 2 एल्डिहाइड के अणु लिए हैं, 2 मोल लिए, तो 1 मोल एल्डिहाइड तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा किसमें, तो ऑक्सीडाइज किसमें हो सकता है, एल्डिहाइड सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा फॉर्मल्डिहाइड जो है, दूसरा मोल या दूसरा अणु जो है वो रिड्यूस होगा, अपचयित होगा किसमें, तो अपचयन किसमें होता है एल्डिहाइड का, सबको पता है एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, तो अल्कोहल में। तो इस प्रकार से कैनिजारो को याद रखना। कैनिजारो को के लिए ट्रिक भी मैंने क्लास में बताई हुई है कैनिजारो रिएक्शन के लिए, कि कोई पूछता है एल्डिहाइड से कि किधर जा रहे हो या कैनिन जा रहे हो गांव की भाषा में, तो कैनिन जा रहे हो, बोले मैं इधर जा रहा हूं और ये इधर जा रहा है, दोनों के रास्ते क्या हैं, अलग अलग है,
तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए पहले याद रखें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। दूसरी बात 2 मोल लेंगे वो भी सेम एल्डिहाइड के, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, दूसरा एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में। तो ये सामान्य बात है कैनिजारो के लिए याद रखने के लिए। एग्जाम्पल देखें तो देखो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसमें, CH3CHO एल्डिहाइड था। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या है अपने पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है प्रेजेंट है। तो क्या ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा? कभी नहीं देगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें नहीं लेना। अब क्या करें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन ही एब्सेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है। दूसरा यदि हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड की, तो फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ ये अल्फा कार्बन है, एप्सो पोजीशन है, ये इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि पहले से 4 वैलेंसी है कार्बन की। तो ये भी क्या कैनिजारो अभिक्रिया दे सकता है। तो इस प्रकार के जो भी एल्डिहाइड हैं वो सभी कैनिजारो अभिक्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। तो देखो HCHO के 2 मोल हमने लिए और इसको हम बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो मिलता है हमें HCH3OH प्लस HCOO। और यहाँ बेसिक मीडियम के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक कंसंट्रेट बेस यूज करते हैं, या फिर हम ये बोले कि NaOH कंसंट्रेट बेस है तो NaOH में रिएक्ट करवा सकते हैं। तो उस पोजीशन पे यहाँ पे आपको COOH की जगह HCOONAD मिल सकता है, साल्ट भी यहाँ पर मिल सकता है। तो याद रखें कैनिजारो अभिक्रिया में सांद्र क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने से 1 डिग्री अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। सेकंड है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखो क्रॉस कैनिजारो की बात करें तो नाम से पता लग रहा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब उल्टा पुल्टा सब कुछ, यानी एक एल्डिहाइड जो हमने अब तक कहा था कि 2 एल्डिहाइड या 2 एल्डिहाइड लेंगे ऐसे जिनमें दोनों के दोनों क्या हो समान हो आपस में। तो यहाँ क्रॉस के लिए क्या करते हैं ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो लेकिन वो आपस में क्या हो अलग अलग हो। तो अलग अलग रिएक्टेंट लेते हैं बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले और उनको रिएक्ट करवाते हैं बेसिक मीडियम में। तो हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा सेम, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा अल्कोहल, जैसे प्लस दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या बनेगा तो देखो अल्कोहल प्लस एसिड, एसिड से क्या मिल गया हमें साल्ट, यानी दो अगर हम अलग अलग एल्डिहाइड, ये एक बेंजील्डिहाइड था ये फॉर्मल्डिहाइड, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन क्या थे एब्सेंट थे, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाएं सांद्र क्षार की उपस्थिति में तो अल्कोहल और एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो इसको नेक्स्ट देखो, ये कैनिजारो अभिक्रिया चल रही है, इसमें हमने दोनों पार्ट पढ़ ली कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। अब एक विशेष प्रकार की कैनिजारो अभिक्रिया भी होती है और वो कौन सी है तो उसे बोलते हैं टिसेनको अभिक्रिया। टिसेनको अभिक्रिया ये भी क्या है एक विशेष प्रकार की कैनिजारो अभिक्रिया है, प्रोडक्ट के अनुसार इसको कैनिजारो बोल रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी एल्डिहाइड को
ले सकते हैं। यानी इसमें हमें ये नहीं देखना कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट ही होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट वाले एल्डिहाइड भी इस रिएक्शन में ले सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वही मिलेगा, एक एसिड और दूसरा अल्कोहल। तो देखो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक विशेष प्रकार की कैनिजारो अभिक्रिया, जिसे हम नाम दिया हुआ है जिसे केमिस्ट्री में टिसेनको अभिक्रिया। तो देखो CH3CHO, इसकी रिएक्शन करवाएं हम किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ जो रिएजेंट होता है वो स्पेशल रिएजेंट है जिसे बोलते हैं एल्यूमिनियम एथोक्साइड। तो एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएं C2H5 एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो एक विशेष प्रकार की कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें 1 मोल एल्डिहाइड बदलता है एसिड में और 1 मोल एल्डिहाइड से अल्कोहल प्राप्त होता है। इससे मिलेगा हमें CH3CH2OH प्लस CH3CO। और इसी रिएक्शन को आगे बढ़ने पर, यानी ये रिएक्शन और आगे चलने पर क्या देती है, तो देखो इस रिएक्शन के आगे बढ़ने पर क्या प्राप्त होगा, CH2OH प्लस इस रिएक्शन के आगे बढ़ने पर हमें प्राप्त होता है, यहां से जल का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है और एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी एक एस्टर का निर्माण होता है। CH3CH2OCH3। तो ये रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से याद रखें। टिसेनको अभिक्रिया विशेष प्रकार की कैनिजारो अभिक्रिया है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट की आवश्यकता नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट भी हो सकते हैं, कैसा भी एल्डिहाइड हम ले सकते हैं और उसके 2 मोल लेंगे तो किसकी उपस्थिति में रिएक्ट करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड, और इससे क्या मिलेगा, अल्कोहल और एसिड, और वो आगे रिएक्ट करेंगे तो जल का अणु बाहर निकालेंगे और एस्टरिफिकेशन के द्वारा एस्टर प्राप्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो इसको। तो नेक्स्ट देखो एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं हम। एल्डिहाइड कीटोन के परीक्षण में जो असमानताएं हैं आती हैं एल्डिहाइड कीटोन में, वो देखते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में विभेद, तो विभेद के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहां लिखते हैं परीक्षण, यहां लिखेंगे एल्डिहाइड और यहां लिखते हैं कीटोन। तो देखो परीक्षण की बात करें, पहला परीक्षण था टोलेन अभिकर्मक के साथ में। तो टोलेन अभिकर्मक के साथ में परीक्षण करवाया था हमने। तो एल्डिहाइड ने क्या दिया था, रजत दर्पण परीक्षण दिया था, लेकिन कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा है फेलिंग विलियन के साथ में। तो फेलिंग विलियन के साथ में यहाँ लाल रंग मिला था कॉपर ऑक्साइड का, लाल अवक्षेप भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। थर्ड है यदि हम LiAlH4 से रिडक्शन करवाएं, अपचयन करवाएं, तो एल्डिहाइड से मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल और इससे मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि लिया हुआ रिएक्टेंट एल्डिहाइड है या कीटोन। फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो यहां हम शुष्क HCl की उपस्थिति में अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं।
शुष्क HCl की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड से प्राप्त हुआ था एसीटल और यहाँ प्राप्त हुआ था चक्रीय कीटल। ये रिएक्शन हमने की हुई है, तो ये रिएक्शन हमें याद रहनी चाहिए कि ये रिएक्शन हमने कर रखी है। इसके अलावा एक और रिएक्शन पड़ी थी सिर्फ अभिकर्मक से। सिर्फ अभिकर्मक कौन सा था, याद करो, रोजिनिलिन विलयन में क्या कर रहा था हमने, SO2 गैस प्रवाहित की थी जिससे रंग कैसा हुआ था, रंगहीन हो गया था गुलाबी रंग से, और उसको हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया था तो गुलाबी रंग वापस प्राप्त हो जाता है। लेकिन कीटोन के साथ ऐसा नहीं होता, गुलाबी रंग प्राप्त होता है, यहाँ नहीं होता। तो इस टेबल को एक बार देखो, फिर आगे इसके 2 पॉइंट और हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पे परीक्षण लेते हैं। किसी क्षार की उपस्थिति की बात करें, NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन की बात करें तो 2 प्रकार से करवाते हैं। NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन, पहला सोडियम नाइट्राइड के साथ में, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ हमें एल्डिहाइड से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन कीटोन से एक, जिसको बोलते हैं गुलाबी रंग का कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि NaOH की उपस्थिति में फिर से रिएक्शन करवाएं मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाएं NaOH की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ एल्डिहाइड से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन यहाँ लाल गुलाबी रंग प्राप्त होता है और फर्स्ट रिएक्शन में लाल रंग प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे लाल रंग, ठीक है। तो यहाँ हमें लाल गुलाबी रंग एक मिक्सचर हमें प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन थी एल्डिहाइड कीटोन में विभेद वाली अभिक्रियाएं। तो एल्डिहाइड कीटोन में विभेद के सभी परीक्षण हमने पढ़ लिए। 7 परीक्षण हैं, जिनमें से टोलेन था, फेलिंग विलियन था, LiLH4 था, HCl वाष्प के साथ में था, और बाकी NaOH की उपस्थिति में Na2 और डाइनाइट्रोबेंजीन। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो उपयोग वाला है, और उपयोग का आपके नोट्स में जो PDF भेजी हुई है उसमें सभी उपयोग से दिए हुए हैं।